सत्र कैसा चलता है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में और इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है दिल्ली से। बाबा बालकनाथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। तिजारा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं बाबा बालकनाथ। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से इस समय बाबा बालकनाथ मुलाकात कर रहे हैं। तो बाबा बालकनाथ तिजारा से बीजेपी प्रत्याशी और इस समय चर्चा कर रहे हैं बीएल संतोष के साथ। पार्टी मुख्यालय में पहुंचे हमारे सहयोगी राजीव लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। राजीव, क्या खबर है? बाबा बालकनाथ बीएल संतोष के साथ इस समय मीटिंग कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है, क्या एजेंडा? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा बालकनाथ अलवर से सांसद हैं। उसके बाद उनको तिजारा से विधानसभा उम्मीदवार बनाया गया, चुनाव भी वो लड़े। और अब जो बातें सामने आ रही हैं कि अगर सब कुछ सही रहा, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आती है तो बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। ऐसी बातें चर्चा में जो है आ गई हैं और इसी को लेकर के चारों तरफ गहमागहमी देखी जा रही है। हालांकि बाबा बालकनाथ का इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ा है, उसी तरह पर देखा जा रहा है कि बाबा बालकनाथ भी जो है एक महंत भी है और भगवाधारी है। और ऐसे में अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में ग्राफ और मजबूत होगा। सामने लोकसभा चुनाव है। वैसे तो राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी या कल मतगणना के बाद क्लियर होगा, क्योंकि जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं सामने, उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों बढ़त की तरफ है। फिलहाल देखा जाए तो बाबा बालकनाथ को लेकर गहमागहमी है और यह जो मुलाकात हो रही है संगठन मंत्री बीएल संतोष से, इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि देखिए, जो भी किसी भी राज्य का जो सियासी जो जोड़ घटाना गुड़ा भाग होता है वो इसी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से तय होता है। और अब वो समय आ गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से राजस्थान में आती है तो किसके माथे ताज रखा जाएगा, उसको लेकर के सरगर्मी किया जाए और इसी क्रम में इसे माना जा रहा है इस मुलाकात को। जी बिल्कुल राजीव, तो अभी फिलहाल बाबा बालकनाथ के नाम को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन राजीव ये भी समझना ज़रूरी है कि बीजेपी अगर यहाँ पर पूर्ण बहुमत से सरकार बना भी पाती है, बीजेपी एक ऐसा संगठन है जो सरप्राइज फैसले लेने में माहिर है। यानी जब भी कुछ इस तरीके की कंडीशन रही और जब भी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आया तो हमेशा वो चेहरा बीजेपी सामने लाती है जिनके बारे में कभी चर्चा भी नहीं हो रही होती। तो बीजेपी के अंदर खाने क्या चल रहा है, इस पर कयास 100% सही होंगे ये भी कहना मुश्किल है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा बालकनाथ की बात कीजिए या दिया कुमारी की बात कीजिए, ये लोग सांसद हैं और अगर इन लोग के ग्राफ को बढ़ाना होता तो केंद्र में इनको मंत्री भी बनाया जा सकता था। लेकिन सांसद होने के बाद इन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है, तो कुछ न कुछ तो पार्टी की रणनीति रही होगी। और ऐसे में देखिए, अभी अगर बात किया जाए तो 3-4 नाम मुख्यमंत्री के दौर में आ गए हैं। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात कीजिए या दिया कुमारी की बात कीजिए या बाबा बालकनाथ की बात कीजिए या गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री उनकी बात कीजिए, या 4 नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं कि इनमें से किसी के माथे पर ताज रखा जाएगा। चलिए ठीक है राजीव, अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। नाम बहुत सारे हैं लेकिन किसके सर पर सजेगा ताज कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल बाबा बालकनाथ अभी पहुंचे बीजेपी मुख्यालय और बीएल संतोष के साथ मीटिंग कर रहे हैं। शुक्रिया राजीव, आपका तमाम